एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार में हैं और सीमांचल यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मोदी से निकाह किया, फिर ट्रिपल तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी से निकाह किया और तलाक 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 कह दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मोदी से निकाह किया, फिर ट्रिपल तलाक दे दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से निकाह किया और फिर उन्हें भी तलाक 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 कह दिया। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और दिल्ली का रास्ता सीमांचल से होकर गुजरता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमांचल में मोदी और नीतीश के रास्ते में मैं खड़ा दिखूंगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल यात्रा के दूसरे दिन किशनगढ़ के लोहागढ़ में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन बार नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा जुर्म बस इतना है कि हम मुस्लिमों के लीडर बनना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सीमांचल से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी के विधायकों की वो जमानत भी जब्त करवा देंगे। आपको बता दें कि विधायकों के शामिल होने पर, यानी कि विधायकों के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में शामिल होने पर उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी और नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कायदे से उन्हें विधायकों से इस्तीफा दिलाकर यहाँ चुनाव करवाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ कैंप कर लें। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ सबकी ज़मानत जब्त करवा देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम दौलत के बल पर हमारे विधायकों को खरीद लिए हो, लेकिन हम दौलत के बल पर बिकने वाले नहीं हैं, हम जनता के बीच रहने वाले हैं। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार मुझसे गलती हो गई कि कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए थे। आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि बिहार में कई लोकसभा सीटों पर भी मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। पिछली बार केवल किशनगंज में ही उम्मीदवार उतरे थे। वहीं ओवैसी ने बड़ी बड़ी रैलियों की जगह छोटी छोटी सभाओं को तरजीह देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद स्थापित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की जगह वे जिला मुख्यालय से 60 से 70 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जनता से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियाँ सुन रहे हैं, उन्हें सीमांचल के पिछड़ने का कारण बता रहे हैं और बेहतर कैसा होगा इस बात पर भी जोर दे रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने अपनी सभाओं में जाति और धर्म की जगह विकास पर फोकस करने को कहा। अपनी सभाओं में मुख्य रूप से पूर्णिया एयरपोर्ट, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का गठन, सीमांचल में हाईकोर्ट की बेंच, सीमांचल में एम्स की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड और रेलवे लाइन जैसे मुद्दों को उन्होंने प्रमुखता दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टियां सीमांचल को बस वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। यही कारण है कि सीमांचल अब तक पिछड़ा हुआ है। वहीं बिहार में ही नीतीश कुमार और तेजस्वी पर एक बार फिर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि वे सीमांचल के पिछड़ने के लिए नीतीश कुमार को दोषी बता रहे हैं। ओवैसी अपनी सभाओं में मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा के राजगीर में नीतीश कुमार ग्लास का ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ सीमांचल में हजारों आबादी पुल के कारण परेशान है और इस पर उनकी नज़र नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वो सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में तूफानी दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से भी बात की है
और मीडिया से बात के दौरान उन्होंने कहा कि हमसे थोड़ा गलती हो गई, हम सीमांचल तक ही रुके थे, मगर सीमांचल हमारे लिए केवल विधानसभा या लोकसभा के मुद्दे नहीं हैं, ये इंसाफ का मुद्दा है और हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, मगर अब हम बिहार के कोने कोने तक जाएंगे। तो चुनावी आगाज़ जो है 2024 के लिए वो असदुद्दीन ओवैसी बिहार में करते हुए नज़र आए, जहां उन्होंने ज़बरदस्त बयानबाजी की और साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है।